अमीरुल-मोमिनीन की खिदमत में हाजिर होने की इज्जत हासिल करूंगा। इसके बाद अमीर ने मनारा से कहा, आओ, लाओ बेड़ियां और मुझे गिरफ्तार कर लो, अमीरुल-मोमिनीन की खिदमत में ले जाओ। मनारा ने एक सिपाही को इशारा किया। इसने बेड़ियां लाकर अमीर के सामने रख दी। इसने हाथ उठाकर इनको खुद ही पहन लिया। इसके बाद मनारा ने फौरन अमीर को ऊंट पर सवार किया और अपना घोड़ा इसके बिल्कुल करीब रखा ताकि इसकी हर हरकत को देखता और हर बात को सुनता रहे। निगरानी के लिए चंद सवारों को ऊंट के आगे कर दिया और चंद सवारों को ऊंट के पीछे चलने का हुक्म दिया। कुछ आगे जाकर ये काफिला एक निहायत सरसब्ज और शादाब बाग से गुजरा। अमीर ने मनारा को मुखातिब करके कहा, मुनारा, तुम ये बाग देखते हो क्या? सरसब्ज और कितना बड़ा है। इसमें हर तरह के मेवादार दरख्त झूम रहे हैं। साफ शफाफ पानी की एक पुख्ता नहर इसके बीचों बीच जारी है। वो देखो सामने क्या बुलंद महल है। इसकी छत पर जाएं तो चारों तरफ के सरजो शादाब मैदानों की खूब सैर हो जाती है। वो तालाब है जिसमें सैर के लिए खूबसूरत कश्तियां हैं। देखो इस बाग के इर्द गिर्द कितनी मजबूत चारदीवारी है और इसमें कैसे शानदार दरवाजे हैं। तुम जानते हो कि ये बाग किसका है? मनारा ने कहा, मैं तो नहीं जानता। अमीर ने कहा, ये बाग मेरा है। मनारा ये सुनकर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद काफिले का एक नहर के किनारे गुजर हुआ। अमीर ने मनारा को बुलंद आवाज देकर कहा, मनारा, जरा देखो इस नहर को। दोनों किनारों पर दूर दूर तक कैसी जरखेज और शादाब जमीनें फैली हुई हैं। ये सब इसी नहर के पानी से सैराब होती हैं। इनमें इन तमाम जमीनों से ज्यादा पैदावार होती है जो नहर के किनारे पर नहीं है। तुमको इल्म है कि ये जमीनें और खेत किसके हैं? मनारा ने कहा, मुझे इल्म नहीं। अमीर ने कहा, ये जमीनें और ये सब खेत मेरे हैं। मनारा अब तेवरी चढ़ाकर बोला, यही हालात तो हैं जिनको सुनकर अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। तुमको क्या खबर है कि अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचकर तुम्हारा क्या हाल होगा? ऐसी हालत में तो हर शख्स फिक्रमंद होता है और गमगीन होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी और खौफ नहीं है और तुम हंसी खुशी बड़े मज़े से अपने बागों और ज़मीनों का जिक्र मेरे सामने कर रहे हो। आखिर इस इत्मीनान और बेखौफी का क्या सबब है? अमीर ने मनारा की बात सुनकर कहा, मनारा, मैंने तुम्हारे बारे में जो राय कायम की थी, अफसोस कि वो बहुत गलत निकली। मेरा ख्याल था कि अमीरुल मोमिनीन के ख़ास बंदे हो तुम, इसलिए बहुत अक्लमंद और ज़हीन होगे, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम में और एक मामूली आदमी में कोई फ़र्क नहीं। तुमने जो ये कहा है कि अमीरुल मोमिनीन मुझसे खफा हैं और उन्होंने मुझे सज़ा के लिए अपने दरबार में बुलाया है, तो इसका एक जवाब ये है कि मैं इस खुदा पर भरोसा करता हूँ जिसके हाथ में मेरी और अमीरुल मोमिनीन की और सब लोगों की जान है, और वही हर एक की तकदीर का मालिक है। अमीरुल मोमिनीन खुदा की मर्जी के बगैर ना मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान। मैंने आज तक कोई काम कानून के खिलाफ नहीं किया और ना कभी अमीरुल मोमिनीन की वफादारी और इताअत के सिवा कोई ख्याल मेरे दिल में आया है। इसलिए मैं अमीरुल मोमिनीन के हजूर जाते हुए क्यों डरूं? मेरा तो ये ख्याल है कि जब अमीरुल मोमिनीन को मेरा असली हाल मालूम होगा और वो ये जान लेंगे कि मैं इनका निहायत वफादार गुलाम हूँ, तो वो मेरी इज्जत करेंगे। और अगर मेरी किस्मत में अमीरुल मोमिनीन के हाथों तकलीफ पहुंचना लिखा है, तो ये दुनिया की कोई ताकत मुझे इससे नहीं बचा सकती। हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है। ये ना एक पल पहले आती है और ना इसके आने में एक पल की देर हो सकती है। इस सूरत में अगर अपनी मौत का गम करूं तो मुझसे बड़ा अहमक तो कोई नहीं होगा।
खुदा की मर्जी पर खुश ना होना और तकदीर की शिकायत करना मुसलमानों का काम नहीं है। हमको हुक्म दिया गया है कि हर तकलीफ और मुसीबत में सब्र करें। मगर तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे सख्त हैरत हुई कि तुमको अल्लाह के अहकाम की खबर ही नहीं है। तुम समझते हो कि मैं बेहौसला और नादान लोगों की तरह खुदा पर भरोसा करना छोड़ दूंगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब बस अमीरुल मोमिनीन के हुजूर पहुंचने तक मैं तुम्हारे साथ कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा। खलीफा हारून रशीद इस वक्त कूफे में था। दमिश्की अमीर ने इसके बाद कूफा पहुंचने तक मनारा से कोई बात ना की और सारे रास्ते में कुरान मजीद की सूरतें पढ़ते रहे। कूफा पहुंचकर मनारा फौरन खलीफा की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने अव्वल से आखिर तक तमाम हाल अहवाल कह सुनाया। किसी ने किस बेफिक्री से दमिश्की अमीर ने खाना खाया, खलीफा के फरमान को किस तरह सर आंखों पर रखा, बेटों और नौकरों को किस तरह तसल्ली दी, बेड़ियां किस तरह हंसी खुशी पहनी, अपने बाग और ज़मीनों का जिक्र किस तरीके से किया और मेरी बातों पर वो कितना खफा हुआ, ये सब बातें मनारा ने तफसील के साथ बयान की। ये बातें सुनते ही खलीफा का चेहरा कभी गुस्से से लाल हो जाता और कभी खुशी से चमक उठता। ये सब बातों को इन सब बातों को सुनकर खलीफा ने मनारा से कहा, खुदा की कसम, इस शख्स के खिलाफ जितनी शिकायतें की गई हैं वो सब झूठी हैं। इस अमीर से बढ़कर हमारी हुकूमत और सल्तनत का कोई वफादार और खैर ख्वाह नहीं हो सकता। तुम फौरन जाकर इसकी बेड़ियां काट डालो और इसको इज्जत और एहतराम के साथ मेरे पास लेकर आओ। मनारा अमीर को साथ लेकर खलीफा के पास पहुंचा तो इसके साथ बड़े इखलाक और मोहब्बत के साथ पेश आया, अपने करीब बिठाया, कहा कि अगर तुम्हारी कोई हाजत कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। अमीर ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी सिर्फ एक हाजत है और वो ये कि मुझे मेरे बाल बच्चे में वापस भेज दें। खलीफा ने कहा, ये तो हो जाएगा, लेकिन कोई और ज़रूरत हो तो वो भी बयान करो, मेरे सामने पेश करो। अमीर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, रैयत पर आपकी मेहरबानियों और आपके मुकर्रर किए हुए हाकिमों की रहम दिली और इंसाफ ने दमिश्क के बाशिंदों को कोई ज़रूरत कोई हाजत बाकी रहने ही नहीं दी। खलीफा अमीर की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और इसको बहुत सा इनाम व इकराम देकर दमिश्क वापस जाने की इजाज़त दे दी। फिर मनारा को हुक्म दिया कि दमिश्क तक इसकी खिदमत में रहे और नहायत इज्जत और एहतराम के साथ इसके मकान तक पहुंचा कर आए। चुनांचा मनारा इसको बड़ी इज्जत के साथ दमिश्क पहुंचाकर वापस आ गया। लिहाजा हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। हर हाल में हमें अपने रब पर भरोसा होना चाहिए।